देखिए, अभी तक बुलडोजर को इंस्टेंट इंसाफ के तौर पर सरकारों की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था और इसी इंस्टेंट इंसाफ को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जमीयत उलेमा हिंद के सेक्रेटरी नियाज फारूकी ने खुशी जाहिर की है। नियाज फारूकी ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के मनमानी पर रोक लगेगी। फारूकी ने कहा कि सजा देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है। नियाज साहब, ये बताएं कि मुतमईन हैं आप, इसी तरह की तवक्को उम्मीद कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से? जी, इस फैसले का बहुत ही बेचैनी से इंतजार था, क्योंकि इससे लाखों जिंदगियां मुतासिर हो रही थी। पूरे मुल्क का मामला था। अदालत ने पहले ही इंडिकेशन दिया था कि हम पूरे मुल्क के लिए गाइडलाइन जारी करेंगे, इसलिए किसी एक व्यक्ति या किसी एक केस का सिर्फ मामला नहीं था। और इस कंटेस्ट के अंदर चूंकि लाखों मकानात का सवाल था, तो हम इससे काफी हमें इत्मीनान है कि इससे जो एक तरीके से जो कानून को तोड़ा जा रहा था और सरकारों द्वारा जो है इस कानून को, जो राइट टू लाइफ है और जो राइट टू फॉलो द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है, इसको जो है रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जो सरकारों ने रवैया अख्तियार किया था, खासतौर से मध्य प्रदेश की सरकार है, राजस्थान की सरकार है, यूपी की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, असम है, गुजरात है, हर जगह पे ये एक तरह का वो चल पड़ा था कि अचानक उठे और रातों रात जो है डिमोलिशन कर दिया। इसको रोकना बहुत जरूरी था। इस फैसले में जितनी तफसील के साथ और सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है, हमें उम्मीद है कि इससे ये जो है रुकेगा। 15 दिन पहले नोटिस देना, पूरी जानकारी देना पोर्टल के जरिए, ये सभी गाइडलाइन बनाई गई है और ये भी कहा गया है कि जो अधिकारी इनकी अवहेलना करेगा उसको व्यक्तिगत तौर पर भुगतान करना होगा। ये तमाम चीजें, उम्मीद है कि एक डर पैदा होगा सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकारियों में, क्योंकि अभी तो ये था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी एक दोषी हो या आरोपी हो उसकी बिना पर पूरे घर को आप नहीं तोड़ सकते। ये तमाम बातें भी, ये जो दलील है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये आप लोगों की हिम्मत बढ़ा रहा है। लेकिन दूसरा पक्ष ये कहेगा कि भाई ऐसे लोग जो आरोपी है या दोषी है, उन लोगों पर जो कार्रवाई हो रही थी वो रुक जाएगी। देखिए, जो अदालत में जो रूल ऑफ लॉ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अदालत की खुद अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर आप रूल ऑफ लॉ को नहीं फॉलो करेंगे। उसके अंदर जो है सजा देने का हक सिर्फ अदालतों को है, जुडिशरी को है। जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसको सजा देने का हक नहीं है, सजा को इम्प्लीमेंट करने का हक है, सजा को डिसाइड करने का हक नहीं है। तो अभी जो ये एक तरह की पूरे मुल्क के अंदर अनार्की फैल रही थी कि उठे और रातों रात बुलडोजर से लोगों के मकान डिमोलिश कर दिए गए। खास तौर से इसके अंदर जो कम्युनल एंगल था कि एक कम्युनिटी को सिलेक्टिव वे में जो है वो टारगेट किया जा रहा था।